हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग महासागर की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा देख सकते हैं कि आज बहुत ही अच्छा एक्सपायरी गया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद अभी भी कोई बुलिश कैंडल नहीं बना रखा है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है और इस जो पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट का काम कर रहा है और इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 डेज का जो रेंज बना था उसको एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने पैनिक सेलिंग के थ्रू कवर कर लिया है। एंड जैसा कि हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था लॉन्ग टर्म 42,800 एंड नीचे एक हमारा सपोर्ट था 41,800 के आसपास का, उसको भी बैंक निफ्टी ने टेस्ट कर लिया एक ही दिन में। फ्रेंड, जब भी अगर ऐसा रेंज में जाता है तो एक लॉन्ग, काफ़ी दिन से हम जो डिस्कस कर रहे थे कि एक लंबा मूव और एक लॉन्ग मूव बाकी है बैंक निफ्टी का, उन्होंने उसने आज एक्सपायरी के दिन दिया जो कि आज काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, जिन्होंने आज अगर चार्ट को देख के अच्छे से ट्रेड लिया था। फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगेन इसको हार्ली चार्ट में देखते हैं। हार्ली चार्ट में आप देख सकते हैं कि सेम हमारा जो ट्रेंड लाइन था और सपोर्ट था हमारा, जैसे इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है नीचे की साइड में कंटिन्यूअस हार्ली चार्ट में, तो आप देखेंगे कि कहीं भी आपको पॉजिटिव कैंडल नहीं दिखेगी। पॉजिटिव से बायर कभी आया नहीं और सेलर सेलर काफ़ी हावी रहे और आप देख सकते हैं 1 घंटे के पूरे कैंडल में 42,686 से 42,081 ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का एक 1 आवर में आपको गिरावट देखने को मिली होगी। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर जैसा कि देख सकते हैं कि 15 मिनट में हमारे ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है और वहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया है। अगर ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहता है, अगर इसी कंसोलिडेशन में ये ओपन होता है और इसको ओपन करने के बाद अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो अगेन ये नीचे 41,400 41,200 तक का मूव दे सकता है। अदरवाइज अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट 42,000, देन 42,200, देन हमारा 42,400 तक का हो सकता है। अगर फ्रेंड ये गैप अप खुल जाए जो कि 42,400 के आसपास खुल जाए, वहाँ पे आपको फिर से प्राइस एक्शन फॉलो करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है और कोई कंसोलिडेशन के बाद अगर अगर ये ऊपर की साइड जाता है तो आपको फर्स्ट टारगेट 42,600 हो सकता है। अदरवाइज अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो अगेन ये 42,200 42,000 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। फिर अगर ये गैप डाउन खुल जाए जो कि 41,200 के आसपास खुल जाता है, आपको यहाँ ध्यान देना है कंसोलिडेशन का। और कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई बियरिश कैंडल बनाता है तो अगर आपका ये फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट लेवल जो कि 41,680 के आसपास है वहाँ तक का हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि हम निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी को देख सकते हैं कि अगेन अभी भी इस रेंज में मोर देन 20 डेज से बना हुआ है और हमारा लॉन्ग टर्म काफ़ी दिन से हम डिस्कस कर रहे थे कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को आज जैसे इसने ब्रेक किया है और एक वन साइडेड मूवमेंट इसने भी दिया है। फिर जैसा कि हमने कंटिन्यूअस इसी ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था, जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एक वन वे अच्छा खासा मूव दे देगा और इसने हमें अच्छा खासा मूव भी दिया है। चलिए देखते हैं कि आवरली चार्ट पे हमें इसको कैसे, आवरली चार्ट पे अगेन देखेंगे कि जो हमारा एटलीस्ट ये मल्टीपल टाइम जो ये सपोर्ट ले रहा था इस ट्रेंड लाइन पे, आज इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और जैसे ही ब्रेक किया है कि आवरली चार्ट में देखेंगे तो आवरली चार्ट में भी इसने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। बाद में ये इसी सपोर्ट लेवल के आसपास कंसोलिडेट हुआ है। तो फिर अगर ये कल इसी कंसोलिडेशन जोन में अगर इसी कंसोलिडेशन जोन में अगर ये कल ओपन होता है तो आपको ध्यान देना है कि अगर वो यहाँ पे कोई अगर बुलिश कैंडल बनता है क्योंकि सपोर्ट के आसपास है तो अगेन आपका टारगेट है जो 18,000 हो सकता है, देन 18,100 तक हो सकता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन जोन अगर ये ब्रेक करके नीचे की साइड में आता है तो नीचे की साइड में हमारे पास अभी कोई
बड़ा सपोर्ट नहीं है, फिर भी 17,700 फिर 17,600 के आसपास ये अगेन हमें मूव देखने को मिल सकता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं कि हम इसको 15 मिनट पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट पे देखेंगे कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेम अपना ये इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से इसने रिटेस्ट कर रखा है। वन एटलीस्ट आप देखें 1 2 3 4 5 टाइम्स ये और जैसे ही ओपन होके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप कंटिन्यूस एक डाउन साइड का मूवमेंट देखते हैं कि इसको काफ़ी अच्छा आज इन लोगों को रिटर्न दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी भी आप चार्ट पे कभी भी अगर आप चार्ट पे फोकस करते हैं तो आपको ऑलवेज आपको बड़ा ट्रेड मिल सकता है। कई दिन से कंसोलिडेट कर रहा था तो एक बिग ट्रेड पेंडिंग था, तो जो कि आज हमें मिला है। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो उसके कंपोनेंट्स को भी देखना होता है। सबसे पहले हम आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक रेंज में चल रहा है, इस रेंज को इसने आज ब्रेक तो किया है लेकिन अभी भी इसके सपोर्ट लेवल पे ये बना हुआ है। अगर इसकी सपोर्ट लेवल को कल इसके नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, देन आपका टारगेट जो है, आपका टारगेट फिर 8,040 तक भी मिल सकता है। अगर फ्रेंड्स इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके अगर ये कल इसके ऊपर क्लोज होता है, जैसे कि हैमर जैसा कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बनाता है, तो अगेन आपको इस अपने रेजिस्टेंस जो 880 का है वहाँ तक आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कंपोनेंट बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक है। अगेन उसको देखें तो हम काफ़ी दिन से कह रहे थे कि अगर ये काफ़ी दिन से इसने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और ये अपसाइड मूव दे रहा था, 70,200 तक गया था, लेकिन वहाँ से इसके पैनिक सेलिंग आई और हमारा जो ये लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट का काम किया और यहीं पे आगे बैंक निफ्टी रुका हुआ है। तो चांसेज हैं कि अगर ये अपसाइड मूव दे तो यहाँ से ये फिर से जा सकता है। अदरवाइज ये अगर यहाँ से अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके अगर यहाँ पे ये नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो ये अगेन फर्स्ट टारगेट आपका 60-20 एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 50-80 तक का हो सकता है। चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारा हिंडाल्को है। हिंडाल्को आप देखेंगे कि हिंडाल्को में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है और ये जब भी ऊपर जाता है एक करेक्शन देता है, करेक्शन के बाद अगेन ये ऊपर जाता है, अगेन ये जाता है, तो चांसेज हैं कि यहाँ पे भी आया है तो अगेन ये चांसेज है कि यहाँ पे 520 तक भी आ सकता है। तो अगर जैसे ये 500 का लेवल ब्रेक करता है देन 520 हमारा पहला टारगेट, देन 540 तक हो सकता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये बैंक निफ्टी के कंपोनेंट एचडीएफसी आईसीआईसीआई को हम कैसे कल ट्रेड कर सकते हैं उसका एनालिसिस एंड स्टॉक फॉर टुमारो स्टॉक का जितना हमने डिस्कस किया, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।